ओम शांति। आज हम आप सबको दादी गुलजार उपवन की सैर करवाएंगे कि यहाँ बाबा ने कैसे वंडरफुल कार्य करवाया और ये ज़मीन बाबा ने कैसे दिलाई। ये शॉर्ट में आप सबको इससे अवगत कराया जाएगा। दादी जानकी जी पार्क जो देख रहे होंगे आप, जाते हैं और उसके बाद नक्की झील उसको सजाया, रोज गार्डन सजाया। तो एक दिन आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी आए, देखा तो कहने लगे हरीश तो इनाम का हकदार है। तो ये सब नक्की झील का जो सेवा किया तो उसको देख के एक भाई ने 30 बीघा ज़मीन दिया रिको में। तो डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने छुट्टी दिया कि हरीश भले आप मदद करो उनका। तो उस वहाँ से सब्जियाँ काफ़ी आई, लेकिन मैंने कहा मेरे को अपनी ज़मीन दिला दो। तो बाबा के घर ऑर्गेनिक फल फूल सब्जियाँ बाबा के बच्चों को मिले और मैं कर सकता हूँ दीदी। तो आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी को भी कहा और आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी को भी कहा कि भ्राता जी ज़मीन दिला दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये जो दादी गुलजार उपवन है ये आदरणीय निर्वैर भाई जी ने पहले देखी थी ये ज़मीन। तो जब इस ज़मीन का बताया गया तो बोले कि ठीक है वो आप ले लो। तो ये डॉक्टर निर्मला दीदी जी को भी सारा बताया गया और इसमें ये सब ली गई ज़मीन। तो ज़मीन लेते ही इसमें हमने ऑर्गेनिक रखना था तो इसमें ढांचा लगाया और करीब 110 बीघा है और उसको फिर हल चला के बड़ा अच्छा किया। फिर 29 अगस्त को इसमें हमने पपीता और आम के पेड़ लगाने शुरू किए और सभी सीनियर भाई बहनों ने आके यहाँ वृक्षारोपण किया। और फिर इसमें 700 आम लगाए, 350 अमरूद लगाए, 100 कटहल लगाए, 100 बेल पत्तर लगाए, 6000 पपीता लगाया और सब्जियां लाखों में लगाई। 3 लाख फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली अलग अलग लगाते चले गए। लेकिन ये मार्च के महीने तक टोटल 2 लाख किलो सब्जी बाबा के घर गई ऑर्गेनिक और बहुत अच्छी रिजल्ट रही। फिर उसमें स्ट्रॉबेरी भी लगाया, वो भी बहुत अच्छी अभी तक भी निकल रही है। और दूसरा इसमें 5 एकड़ के अंदर हरी मिर्च लगाई, 1 एकड़ के अंदर टिंडा लगाया जो अभी गर्मियों की सब्जियां और 1 महीने में सब शुरू हो जाएंगी। 1 एकड़ में भिंडी लगाई, 1 एकड़ में तरबूज लगाया, 1.5 एकड़ में खरबूजा लगाया, 2 एकड़ में करेला लगाया, 1 एकड़ में घिया लगाया और 1 एकड़ के अंदर ये अपना ग्वार फली लगाया और 1 एकड़ में तोरी लगाया। इस तरह करके सब सब्जियां अभी लगाई हैं जो 1 महीने में सब गर्मी की सब्जियां शुरू हो जाएंगी, अब फ्लावरिंग पे हैं। तो इस तरह करके ये बाबा का कमाल है और नदी तक ये ज़मीन सब ली गई है और भी आजू बाजू काफ़ी ज़मीन है। तो भविष्य में बाबा क्या करवाना चाहता हो तो बाबा ही जाने, हम तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। और आप सबकी दुआओं से एक ही संकल्प था कि हम इसमें ऑर्गेनिक फल फूल सब्जियां लगा के बाबा के बच्चों को मिले। परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी के अव्यक्त होने के बाद थोड़ा ये जरूर संकल्प आया कि इतनी बड़ी ज़मीन है तो इसका सुचारू रूप से कैसे चल पाएगा। तो उसके लिए आदरणीय मुन्नी दीदी जी व संतोष दीदी जी और साथ में हमारे हरीलाल भाई जी और गोलक भाई जी को ये कार्य सारा सौंपा गया कि इस ज़मीन का काफ़ी लेन देन भी था। तो फिर हमारे हरीलाल भाई जी को बोला गया तो भाई जी ने जाके सारा लेन देन भी किया और आगे के लिए भी सारी जिम्मेवारी ली कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सुचारू रूप से चलेगा। और अभी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और सब्जियां फल फूल बहुत अच्छी तरह वहाँ निकल रहे हैं और भाई बहन जाके बड़े खुश होते हैं, योग करते हैं। तो आप सब भी ज़रूर दादी गुलजार उपवन में ज़रूर कदम रख के आएँ। पहले और अब में कितना अंतर है वो आप खुद ही उसका अनुभव करेंगे। ओम शांति।